जो मैंने कमिटमेंट किया था पूरा 300 क्वेश्चन मैराथन छोड़ूंगा, तो मैंने सारे पैटर्न का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। ये है 13 पार्ट और लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग का हो गया और 150 क्वेश्चन मैंने मिला जुला के छोड़ूंगा। और जो आपको डिमांड सेक्शन है वो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में, जो जो आपको चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं एपिसोड बनाऊंगा। लास्ट एपिसोड मैंने आपको नरेशन छोड़ा था आपका डिमांड का हिसाब से। हर एक चैप्टर का लास्ट में उसका क्वेश्चन होता है, तो पूरा एपिसोड देखने ना भूलिएगा। मैंने हर कंफ्यूज क्वेश्चन लास्ट में डाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो दिया, द जनरल विथ, मैं बार बार बोलता हूँ किसी जगह पे अगर प्रीपोजिशन होता है तो उसका पीछे वाला जो नाउन होता है उसी के लिए हमको वर्ब लाना है। बट यहाँ पे जो वर्ब लाया वो हाव है, बट यहाँ पे द जनरल सिंगुलर है, इसीलिए हाव का जगह पे इसका करेक्शन पार्ट क्या होगा, हैज होगा। जस्ट माइंड, आई होप यू अंडरस्टूड। जितना बार आपका प्रीपोजिशन होगा उसका पीछे के लिए वर्ब आएगा, आगे कोई भी हो हमें कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया, मैंने बार बार बोलता हूँ कि सर सेकेंड पार्ट में देखो उड़ाव है, ईफ का साथ जब हार्ड प्लस भीतरी आता है तो सेकेंड पार्ट में उड़ाव आता है, इसीलिए यहाँ पे ईफ का साथ रोट लिखा गया, ये गलत है। यहाँ पे इसको करना पड़ेगा इफ ही हार्ड रिटेन, तब जाके दूसरा पार्ट में उड़ाव होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बार बार मैं बोलता हूँ, कंडीशनल क्लॉज भी मैंने छोड़ा हूँ, इसको जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया, सबसे पहले वर्ब चेक करिएगा। यहाँ पे देखिए देयर इज ए नीड लिखा है, टू रिवाइजिंग नहीं होगा, टू रिवाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे आई लाइक टू डू ये इन्फिनेटिव सेंस में यूज किया गया। टू प्लस ING कहाँ होगा, मैंने वो एपिसोड आपको छोड़ा हूँ, आप जरा उसको देख लीजिएगा। द सिंपलेस्ट मेथड सही है, द से सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर, यहाँ पे जो लिखा गया वेल्डिंग, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल, वहाँ पे टुगेदर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि टुगेदर तब आता है जब एक दूसरे का साथ रखते हैं, जब एक दूसरे को जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे टुगेदर लिखना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे टुगेदर हट जाएगा। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, हट के इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बोलो तो देयर इज ए पेन, ना देयर इज पेन, हम बोलते हैं देयर इज ए पेन। देयर इज ए बॉय, ना देयर इज बॉय, ना बोलते देयर इज ए बॉय। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब भी आपको पूछेगा, देखो देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होगा, देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा। यहाँ पे आर्टिकल टाइप का एरर है, यहाँ पे ए मिसिंग है, अगर ए जुड़ जाएंगे देयर इज ए प्लान ऑफ दिस, तो ए मिसिंग है, तो आप यहाँ पे अगर ए जोड़ देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला पार्ट देखो, ऑल्दो है, किसी जगह पे ऑल्दो होगा तो उसमें बॉट नहीं होना चाहिए, और इसमें ऐसे ही बॉट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक नाम है, इसके लिए वर्ब लाया, अगर वर्ब लाया तो ये वर्ब हमेशा V5 होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, नाम है, तो इसीलिए एस्टिमेट नहीं होगा, क्या होगा, एस्टिमेट्स होगा, ये होगा उसका आंसर, समझिए। द बुक एस्टिमेट होगा ना, एस्टिमेट्स होगा, एस्टिमेट्स होगा, यहाँ एरर है उसका, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर एस्टिमेट्स क्यों बनाए, आप एस्टिमेटेड भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे इज है तो इसीलिए एस्टिमेट बनना जरूरी है। सेंटेंस ये प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा ना, प्रेजेंट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया ना, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कोई दिक्कत, इज थिंकिंग ऑफ, सही है, बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सुपर प्लस यूज किया गया, जैसे कि रिटर्न बैक यूज नहीं होता है, इसी तरह सुप्रीम और मोस्ट ये कभी एट ए टाइम नहीं बैठेगा, जो सुप्रीम है वही मोस्ट है, इसलिए यहाँ से मोस्ट हटा दो, सुप्रीम लगा दो, क्योंकि प्रेसिडेंट का बारे में बोल रहा है तो सुप्रीम पावर ही सही होगा, हाईएस्ट पावर जिसको हम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल्दो द ट्रक वाज, देखो ये पास्ट में है, ऑल्दो है तो बॉट बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ऑल्दो द टॉक वाज वेरी फास्ट, ये सही है, यहाँ पे एरर पूछता है, वेरी फास्टर कर देता है, बट ये सही है। द ड्राइवर स्टॉप्ड, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, सही है।
इट इन ए स्किलफुली मैनर नहीं होगा, यहाँ पे ए लग गया देखो। अच्छा बताओ तो ए बैडली बॉय सही है ना गलत है बताओ तो। बॉय इधर नाउन है तो बैडली इधर कौन सा काम करेगा, एडजेक्टिव का, इसीलिए यहाँ पे बैडली को हटा के बैड बनाते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पे मैनर नाउन है और ए इधर आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, तो स्किलफुली जगह पे स्किलफुल होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया देखो, आई डोंट यूजुअली लाइक स्टेइंग। मैंने आपको बोला था मेरे को आदत है, जब आदत का बारे में बोल रहे हैं, हैबिट का बारे में नाउन सेंस देता है तो वहाँ पर हम ING देते हैं। जेरंड स्टेइंग एट होटल, ये रेगुलर का बारे में बोल रहा है, बट लास्ट का बारे में बताया तो लास्ट का जगह पे हमने स्पेंट यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। ए फ्यू का साथ प्लूरल आता है और ये है भी। एट वेरी नाइस होटल, बाय सी नहीं होगा, ये होगा बाय द सी, मतलब सी का आसपास बढ़िया होटल में हम ठहरे, तो यहाँ पे द मिसिंग, इसको याद रखिएगा, बाय द सी। तो यहाँ पे ये एक फ्रेज है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इट्स ए कॉमन पॉपुलर एरर, आपको पता है SSC में ये पूछता है। सर डिस्पाइट कभी अपना साथ ऑफ नहीं लेता, डिस्पाइट हमेशा खाली यूज करते हैं। सिंस 2 पार्टीज है तो ईच ओन, ये जो लिखा गया जैसे 2 पार्टी हैं, ईच ओन द सेम नंबर ऑफ सीट्स, जैसे अब 2 पार्टी थे और हर एक पार्टी जो जीते हैं, जैसे मैंने किया हूँ तो आई हैव डन, आई डिड, मैंने किया हूँ तो आई हैव डन होगा। इसी तरह ये सेंटेंस है, ईच ओन नहीं होगा तो सेंटेंस होगा ईच हैज ओन द नंबर ऑफ सीट्स, जो जीते हैं। क्योंकि सर आप हैज क्यों किए ना, आगे देखो ये प्रेजेंट में यूज किया, तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट में रखा। जो मैंने किया वो मेरे को अच्छा फील देता है, तो जो मैंने किया तो आई हैव डन होगा, आई डिड नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, वी हैव पेड फॉर आवर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन। वी हैव पेड सही है, ये भीतरी में है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किए हैं। सो वी नीड, ये प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट हम लोग ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो हम लोग को क्या करना है, वी नीड ओनली टू टेक नहीं होगा, वी नीड टू टेक ओनली, ओनली इधर एडवर्ब जैसा यूज किया गया, वी नीड ओनली नहीं होगा, वी नीड टू टेक ओनली, ये होगा उसका करेक्शन पार्ट। इट्स अरेंजमेंट एरर, नथिंग एल्स। अगर 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ होता तो पीछे लग जाता, बट वर्बल सेंस है तो उसका आगे देना बेटर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया पर्टिकुलरली देख लीजिए, ये रेगुलर एरर है, ये डिग्री टाइप का एरर है। देयर इज नो एविडेंस सही है टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स, ये प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा, प्लूरल है, आर मोर वनरेबल इन इंडिया दैन ब्रिटेन में, यहीं पे गलती हो गया। देखो जब ध्यान आता है आगे पीछे समान होता है, मैं इसको शॉर्टकट करके लिखता हूँ। अगर मैं लिखूँगा पेन ऑफ राम इज बेटर दैन हरी होगा ना पेन ऑफ हरी होगा, ऑब्वियसली पेन ऑफ हरी होगा, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ समान होगा तब जाके कंपैरिजन होगा, नहीं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। पेन तो रिपीट नहीं होता है समान सेंटेंस में, इसलिए हम यहाँ पे दैट यूज करते हैं। अगर पेन्स होता तो हम लोग इंग्लिश में दोज यूज करते हैं, दोज ऑफ हरी, ये होता है सेंटेंस। ये उसी तरह सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे दैन यूज किया, दैन का पीछे देखो लिखा सीक्रेट्स आर, ये प्लूरल है, मोन वनरेबल इन इंडिया डैश ब्रिटेन, तो हम सिंपली इसका पीछे देखो इन इंडिया लिखा है, तो यहाँ पे तो इन ब्रिटेन बनता है क्योंकि दोनों साइड समान होगा। रही बात ये जो सारे चीज है यहाँ पे ये प्लूरल कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे दोज लगा देंगे, तो सेंटेंस होगा दोज इन ब्रिटेन और USA। सर इन कहाँ से लाए ना, ध्यान का पीछे देखो इन इंडिया है तो ये इन ब्रिटेन होना बनता है, बाकी कहाँ से लाए दोज ना, ये सारे के लिए, क्योंकि कंपैरिजन दोनों साइड समान होता है। मैंने ऐसे लिखूंगा कैप ऑफ हरी इज बेटर देन गोविंदो नहीं होगा, होगा कैप ऑफ हरी इज बेटर देन दैट ऑफ गोविंदो, क्योंकि इसका कैप और उसका कैप दोनों कंपैरिजन किया जा रहा है। मैं बहुत जल्दी स्पेशल डिग्री का एक कोर्स छोड़ूंगा तो उसमें सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज शेमफुल दैट लिखा गया, इट इज शेमफुल दैट हंटिंग इज स्टिल कंसिडर्ड, इज स्टिल इज का साथ ये पैसिव लिखा जाता है, कंसिडर्ड मतलब किया जाता है,
कंसिडर्ड खाली स्पोर्ट नहीं होगा, ए स्पोर्ट होगा। जैसे बोलते हैं ना, इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज ए मैच, आज मैच नहीं होगा, वहाँ पे खाली स्पोर्ट्स नहीं होगा, ए स्पोर्ट्स होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोल रहा था आई बाय किलोग्राम ऑफ राइस ना आई बाय ए किलोग्राम ऑफ राइस होगा, आई बाय किलोग्राम ऑफ का राइस का जगह पे होगा आई बाय ए किलोग्राम ऑफ राइस, ये होगा उसका आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 15। बड़ी सिंपल चीज है, ध्यान दीजिएगा सर, ये रेगुलर क्वेश्चन है, हु हुम, ये बार बार हमने बताया आपको। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर रॉय हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, अगर आपका पास WH वर्ड आया, हु आए चाहे हुम आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका साथ वर्ब है तो हु होगा, अगर वर्ब नहीं है तो वहाँ पे हुम होगा। ये है बेसिक फंडा। देखो यहाँ पे जो थॉट है वो मिस्टर राव के लिए लगा गया, जिसको वो सोचता है, बाकी इसके लिए कोई वर्ब नहीं है आगे। अगर कोई वर्ब नहीं है तो ऑब्वियसली हुम होगा। मैंने बताया हु हमेशा वर्ब लेता है, हुम हमेशा नहीं लेता है। इसीलिए आपको देखो हु का आगे एक ही वर्ब है जो वर्ब राव के लिए बैठा, जो सोचता है, बाकी किसी के लिए वर्ब नहीं है। इसलिए यहाँ पे हु का जगह पे क्या होगा, हुम होगा। द मोस्ट अवेटेड एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, ही हैज ए स्कीम, ही हैज मतलब प्रेजेंट में, ऑफ हिज ओन अपना, which he thinks more preferable। सही बताया सर, प्रीफरेबल का साथ मोर कभी नहीं होता, हमेशा ध्यान देना, प्रीफरेबल का साथ मोर कभी नहीं होता, आइदर प्रीफरेबल होगा नहीं तो मोर होगा। ये सुपर प्लस टाइप का वर्ड है, तो इसीलिए प्रीफरेबल रहेगा, उसका साथ टू रहेगा, मोर इससे हट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। प्रीफरेबल मोर कभी एट ए टाइम यूज नहीं होंगे, ये सुपर प्लस वर्ड है। मोर कंपेयर, मोर बेटर, मोर प्रीफर, मोर प्रीफरेबल, ये एट ए टाइम कभी यूज नहीं होते। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया 100% क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम मैंने इसको फेस किया हूँ। सम पीपल कंप्लेन, ये भी में है, मतलब प्रेजेंट में है। व्हेन दे एनकाउंटर, दे सम पीपल के लिए है, एनकाउंटर प्रेजेंट में है। दूसरा बात, ए स्मॉल मिसफॉर्चून इन द कोर्स ऑफ देयर, देयर दे के लिए लगा गया, कोई दिक्कत नहीं। थॉरो हैप्पी लाइफ, मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पे जो थॉरो हैप्पी लाइफ लिखा गया, लाइफ इधर नाउन है, ध्यान दीजिएगा। हैप्पी इधर एडजेक्टिव है, उसका पीछे हमेशा हम लोग को एडवर्ब चाहिए, इसीलिए यहाँ पे थॉरो नहीं होगा, थॉरोली होगा। आई होप अंडरस्टूड। यहाँ पे थॉरो नहीं होगा, क्या होगा, थॉरोली होगा, क्योंकि एडवर्ब हमेशा ly ले लेगा जब हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं। बैड, बैडली, क्विक, क्विकली, इसी तरह यहाँ पे थॉरोली हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सर सॉरी फॉर कहाँ होगा, अरे 2 + ing जाके देखिएगा, जेरंड में है। सॉरी प्लस ing कहाँ होगा, सॉरी 2v1 कहाँ होगा। मैं बोलता हूँ जब कोई चीज़ ऑलरेडी बीत चुका है तो वहाँ पे सॉरी फॉर होता है, जो ऑलरेडी होने वाला है तो वहाँ पे 2 + v1 होता है। ध्यान दीजिएगा, आया ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा, यहाँ पे लिखा कि मैं बड़ी दुखी हूँ कि आपको ट्रबल दिया, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। जब मैंने एक्सप्लेन किया शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है ना गलत है। इसका मतलब ये मैटर हो चुका है। बताओ पास्ट है ना प्रेजेंट है, सर ये पास्ट है, तो पास्ट है सिंपल यहाँ पे लिख देना सॉरी फॉर वरिंग। सर सॉरी फॉर ing तब लेता है जब जो चीज़ घट गया, जो चीज़ आने वाला है उसके लिए 2 + v1 मारते हैं। इट्स 100% क्वेश्चन इन हर एक एग्जामिनेशन SSC। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, आई एम वेरी सॉरी दैट, सही है, ए प्रीवियस एंगेजमेंट। यहाँ पे क्या क्या देखना है, पहले वर्ब सही है, दूसरा बात है प्रिवेंट का साथ फ्रॉम है, वो सही है, विल प्रिवेंट v1 ये भी सही है, फ्रॉम का साथ ing ये भी सही है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सर 20 पे लिखा गया द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, ये ऑफ है तो ऑफ का पीछे मोस्ट यूज किया गया तो द है, सही है। ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। मैंने बार बार बोलता हूँ किसी जगह पे प्रीपोजिशन होगा, किसी जगह पे भी प्रीपोजिशन होगा
उसका पीछे जो वर्ड होगा उसी के लिए वर्ब होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपका पास राम है, आपका पास हरि है, दोनों एक साथ आप लोग हैं, तो वहां पे बोलेंगे विथ वन अनदर। एंड छोड़ के दूसरा एंड चलेंगे तो वहां पे चलते हैं अदर। सर इसका मैंने स्टोरी आपको सुनाता हूँ क्लास में। मान लीजिए आपका पास एक पेन है, इसको रखते हुए दूसरा लेंगे, इसको हम बोलते हैं अनदर, आन अदर, और एक आड़ हो गया। अगर आपका पास पेन था, उसको फेंक दिया आपने, दूसरा लिए, तो ये होगा ओनली अदर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा गया। पीपुल एक एंड से दूसरा एंड को चलते हैं, तो एक एंड जब छोड़ेंगे तब दूसरा एंड को जाएंगे, एक साथ कभी नहीं हो सकता। इसलिए एक छोड़ के जब दूसरा एंड को चलते हैं तो वहाँ पे अनदर का जगह पे हम अदर यूज करते हैं। जस्ट रिमेंबर, ये एसएससी का ऑल टाइम क्वेश्चन है। अनदर जब एक का साथ दूसरा होता है, अदर जब एक छोड़ के आप दूसरा लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वन अनदर। ये क्वेश्चन में दिया सेल्समैन, ये V2 में है, वो ट्राइड किया क्या करने, ना मिसलीड करने, मेरे को डाइवर्ट करने। किसे, ना मेरा साथ बात करके। ऑफ का साथ ING है, अमाजिंग सेविंग्स। ऑन का साथ भी ING है, ऑन बिल। सही है, बिल का पीछे ऑन होता है, ऑन बिल। तो ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सर क्वेश्चन नंबर 23, सर मैं बोल देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो मीन है ना, इसका मतलब मीडिया, बट मीन्स का मतलब इनकम। सेंटेंस का मतलब वही बोल रहा है। ही रिगार्डेड हिज मैरिज, उसका मैरिज को ट्रीट किया, मतलब सोच रहा था। इनकम कैसे, ना उसका वाइफ का धन से। वेल्थ मतलब होता है जो अमाउंट, मनी वगैरह जो होता है, वेल्थ। तो यहाँ से उसका इनकम होगा, वही सोच रहा था मैरिज करके। तो यहाँ पे मीन नहीं होगा, मीन्स होगा। मीन्स का मतलब इनकम है, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा काम में आता है। जैसे सैंड मतलब होता है बालू, सैंड्स मतलब होता है डेजर्ट। उसी तरह ये वर्ड है। थैंक यू।